संविधान मिला, जो संविधान सबको स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व सिखाता है। पहले हमें 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ और आज़ाद होने के बाद 26 फरवरी 1950 को हमारा ये भारत का संविधान जो पूर्ण रूप से हमारे देश में लागू हुआ। जब ये लागू हुआ तो सभी को समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, पढ़ने लिखने का अधिकार, सबको बराबरी का अधिकार इस संविधान से मिला। आज यही की बदौलत बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की लिखित संविधान जो विश्व के सर्वश्रेष्ठ संविधान है, जो इस संविधान लागू होने के बाद हमें पढ़ने लिखने की आज़ादी और हर एक जगह पर स्वतंत्रता आज़ादी मिली। उससे पहले हमें यह नहीं कि आज हमें 26 जनवरी 1950 के बाद भारत का संविधान लागू होने के बाद हमें पूर्ण रूप से आज़ादी मिली और हम आज पढ़ लिख करके डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, जज, मजिस्ट्रेट सब बन रहे हैं हमारे। तो मैं सभी हमारे बहुत प्यारे बच्चों से यही कहूँगा, ये भारत का संविधान की रक्षा सुरक्षा करना आपका दायित्व है, आपका कर्तव्य है। अगर आप पढ़ लिख करके बाबा साहब जी से आपको प्रेरणा लेने की आवश्यकता है कि एक गरीब परिवार में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी पैदा हुए और गरीब परिवार में पढ़ लिख करके एक ऐसा व्यक्ति बना जो समाज में शोषण, अन्याय, अत्याचार, गरीब तबके के ऊपर हमेशा अन्याय, अत्याचार, शोषित वंचित समाज को न्याय दिलाने के लिए सभी वर्ग के लिए समानता अधिकार बाबा साहब ने इस संविधान में उल्लेखित किया। आज हमें पढ़ने लिखने की जो आज़ादी मिली वो अनुच्छेद 21 का में मिला, जिसमें लिखा है कि 6 वर्ष से बालक हो या बालिका हो उसको निःशुल्क शिक्षा शासन गवर्नमेंट देगी, जिसकी बदौलत आज हमें कोई गरीब वर्ग को पढ़ने लिखने में आर्थिक स्थिति से गुजरना न पड़े। इसको देखते हुए बाबा साहब ने निःशुल्क शिक्षा इसमें लिखा है। फिर भी आज हमारे देश में 75 वर्ष हो गया हमारे देश को इस संविधान लागू हुए, फिर भी हमें निःशुल्क शिक्षा प्राप्त नहीं मिल रहा है, जिसके कारण है कि हमारे गरीब वर्ग के होनहार विद्यार्थी, पढ़ने लिखने में होशियार विद्यार्थी पढ़ने लिखने में असमर्थ हो जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। अगर हमें हर जगह पर निःशुल्क हमारे गरीब वर्ग को पढ़ने लिखने में निःशुल्क शिक्षा अगर दिया जाता तो आज हमारे विद्यार्थी पढ़ लिख के बड़े जगह पे अधिकारी कर्मचारी बनते। तो मैं आप सभी प्यारे बच्चों से यही कहूँगा कि आपको लोग पढ़ना लिखना इतना है। बाबा साहब ने एक स्लोगन कहा था, शिक्षा वो सिरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो अगर आप शिक्षित रहेंगे, बेशक आप 2 वक्त की रोटी कम खाओ, है ना, अपने माता पिता जी को कहना है, घर में कहना है कि अगर हम पढ़ने लिखने में कमजोर ना हो, इससे अच्छा है कि हम 2 वक्त की रोटी कम खाएं, बाकी अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए अपना हर एक चीज कुर्बान कर दे, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसी हथियार है, ऐसी ताकत है जो हर एक चीज को हम हासिल कर सकते हैं मात्र केवल शिक्षा की बदौलत। हमारे जितने भी महापुरुष हुए, जितने भी क्रांतिकारी, चंद्रशेखर आजाद हुए, भगत सिंह हुए, ये सभी ने अपनी शिक्षा के ही दम पे हमारे देश को आजाद किया, संघर्ष क्रांति लाया, तब जाकर हमारे देश आजाद हुआ। आज हमें भी भारत के संविधान को रक्षा करने के लिए, इनको बचाने के लिए और अपने समाज को, अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए हमें भी भारत के संविधान को रक्षा करते हुए शिक्षा को महत्व समझते हुए पढ़ लिख करके ऐसे विद्वान सशक्त इंसान बनना है कि हमारे देश को चलाने में किसी प्रकार की परेशानी न हो। आप देश के भविष्य हो, आप एक नया देश के निर्माण करने में योगदान देंगे और आप तैयार हो जाओ और अच्छे से पढ़ लिख करके बड़े
वकील, जज, IAS, IPS, ये सब की सपना देखना बहुत जरूरी है। तो सपना देखते हो जी आप लोग जी, क्या क्या बनना है? डॉक्टर। और किसको किसको क्या क्या बनना है? तो सपना देखोगे तो उसी को पाने के लिए आप लड़ोगे, संघर्ष करोगे, तब आप अपना लक्ष्य को प्राप्त कर पाओगे। अगर सपना नहीं देखोगे तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाओगे। तो सपना देखना बहुत जरूरी। बाबा साहब ने गरीब वर्ग में जन्म लेकर के जब पढ़ लिख करके इतना बड़ा विश्व का सर्वश्रेष्ठ संविधान लिखा, और इतना अभी बाबा साहब जितना पढ़ा लिखा विद्वान अभी तक इस देश में पैदा नहीं हुआ है, तो कारण क्या है कि वो शिक्षा पे ही दम पे उतना बड़ा मुकाम हासिल किया और सभी को सामान्य शिक्षा, सामान्य व्यवस्था बनाया कि आज इस देश में हम हर एक जगह पे समानता का अधिकार प्राप्त कर पा रहे हैं, केवल बाबा साहब के संघर्ष की बदौलत। तो बाबा साहब से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम गरीब बच्चे भी डॉक्टर बन सकते हैं, एक गरीब बच्चा भी IAS बन सकता है, एक गरीब बच्चा भी DSP बन सकता है, SP बन सकता है, जज बन सकता है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री भी बन सकता है। तो इसके लिए हमें संघर्ष करना होगा, मेहनत करना होगा, अच्छा से पढ़ाई करना होगा और पढ़ लिख करके आगे बढ़ने के लिए साथ ही साथ अपने देश को आगे बढ़ाना है। ठीक है, ज्यादा समय न लेते हुए मैं आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई देते हुए आप सभी से कामना करता हूं कि आप आने वाले हमारे भविष्य हो और हमारे देश को एक बेहतर देश, भारत की सोने की चिड़िया के देश बनाने में आप अपना भूमिका निभाएंगे। इसी के साथ आप सभी को पुनः